अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड विद अलवीना। तो आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसको आप एंड तक देखते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी पैदा होने वाली है रमज़ान में। तो ये चीज़ें हम महफूज किस तरह कर सकते हैं ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने मटर लिए हैं, इनको मैंने इकट्ठे लेकर छील लिया है और अब इनको मैं एक बॉक्स में पैक कर दूंगी और इसको फ्रीज़ कर दूंगी फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ पे ये बिल्कुल जम जाएंगे और इस तरह ये ख़राब भी नहीं होंगे। जितनी देर तक मैं चाहूँगी इन्हें यूज़ कर सकूँगी। रमज़ान में जैसा कि अब मटरों का सीज़न है तो काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी पुलाव बनाने के लिए और मैक्रोनी में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ली है वो है सब्ज़ धनिया। ये हर खाने में यूज़ होता है और इसको काटना पड़ता है बार बार। तो मैंने इकट्ठा सब्ज़ धनिया लेकर इनको काट लिया है, बारीक चॉप कर लिया है और इसको मैं एक बॉक्स के अंदर बंद कर दूँगी और इसको फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखूँगी ताकि ये फ्रीज़ ना हो और ये ऐसे ही फ्रेश रहें जिस तरह ये अभी फ्रेश नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद मैं जो चीज़ नेक्स्ट सेव करूँगी वो सब्ज़ चटनी है। सब्ज़ चटनी भी हमारे बहुत सारे जो है ना वो चीज़ों में यूज़ होती है, रायते में यूज़ होती है, सब दही भल्लों में यूज़ होती है। बहुत ज़्यादा ये जो है ना रमज़ान में ख़ास तौर पे ज़्यादातर यूज़ होती है। तो इसीलिए हम इसको डेली बनाने की बजाय हम इसको इकट्ठा एक जार में बना के रख लेंगे। तो इसके लिए मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, उसी के बराबर मैंने इसमें पुदीना लिया है, 4 ली हैं इसमें सब्ज़ मिर्चें और 4 से 5 जवे जो है मैंने लहसुन के लिए हैं। तमाम चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसमें नेक्स्ट जो चीज़ें डालेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले हम सब चीज़ें इसके मिक्सी के जार के अंदर डाल लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसमें हम डालेंगे वो 1 चम्मच भर के नमक है। नमक आपने अपने ज़ायके के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक डाल लेना है। उसके बाद पानी इसमें आपने डालना है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में आपने पानी डालना है, इतना कि जिसमें ये इजीली मिक्स हो सके। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और अब हम इसको जो है ना वो ब्लेंड करेंगे बंद करके। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको फ़िक्स कर दिया है जग को मशीन के ऊपर और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब देखते हैं अगर ये ब्लेंड हो जाता है तो ठीक, वरना हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि पानी अगर इसमें कम होगा तो ये मिक्स नहीं होगा ना। तो यहाँ पे ये मिक्स नहीं हुआ, इसका मतलब है कि इसमें थोड़ा सा पानी और जाएगा। तो इसमें हल्का सा मज़ीद पानी हम डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसको दोबारा से ब्लेंड करेंगे और आप देख सकते हैं कि अब ये ब्लेंड होना स्टार्ट हो चुका है और अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड करके एक चटनी की शक्ल में ले आएंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पीस लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा दरदरा पसंद है तो मैं इसको हल्का सा दरदरा रखूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर चटनी तकरीबन तकरीबन तैयार हो चुकी है। जैसे ही ये तैयार हुई है मैंने इसको बंद कर दूँगी। अच्छा जी, चटनी हमारी हो चुकी है रेडी। अब हम इसको एक जार के अंदर डालकर तो रख देंगे, प्रिज़र्व कर लेंगे और जितनी देर तक हम इसको चाहेंगे इसको यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी है। तो इसको हम डाल देंगे एक जार के अंदर और इसको हम जो है सेव कर देंगे। इसको हम रूम टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे, इसको जब भी यूज़ करना है उसके बाद यूज़ करके फ्रिज में रख देना है ताकि ये ख़राब ना हो और ये ज़्यादा देर तक आप यूज़ कर सकें। तो इस तरह आप बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जिनको आप सेव कर सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट भी आपको बताऊंगी। इसके बाद जो चीज़ मैं सेव करने जा रही हूँ तो इसको हम बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद इसको हम रख देते हैं फ्रिज में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे वो है हमारा लहसुन। तो नेक्स्ट जो चीज़ मैंने सेव करनी है वो है लहसुन। आप भी लहसुन को जो है ना इकट्ठा ले लें और इसको छील कर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया है कि मैंने सारा लहसुन छील लिया था, उसके बाद मैंने इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था। आधा लहसुन मैंने इसमें से लेकर अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था और वो भी मैंने फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट डेली यूज़ होता है, हर खाने में यूज़ होता है और ये डेली डेली बनाना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि हमारे पास रमज़ान में बहुत शॉर्ट टाइम होता है, हमने सहरी अफ्तारी भी बनानी होती है, तो ये बहुत मैनेज करना
पड़ता है और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने काम को जितना हो सके इजी करें ताकि हमें भी ख़ुद के लिए भी टाइम मिल सके। तो ब्रेड क्रम्स के लिए मैंने जो है ना वो ब्रेड ली थी और ब्रेड को मैंने धूप में पहले खुश्क कर लिया था। उसके बाद जब ये कुरकुरी हो गई थी तो मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसको जो है ना वो चॉप कर लिया है और ये हमारे ब्रेड क्रम्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपने इसकी डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो ये मैं अपने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ब्रेड क्रम्स बनाने का तरीका भी देख लीजिएगा। जिन लड़कियों को ब्रेड क्रम्स बनाना नहीं आते तो ब्रेड क्रम्ब बना के मैं इसको जो है ना एक बॉक्स के अंदर एक डिब्बे के अंदर पैक कर लूँगी और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इन्हें निकालूंगी और इन्हें यूज़ कर लूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आप इनको लाजमी बना के अभी से जो है वो रख लें ताकि आप को रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का मौका मिल सके या टाइम मिल सके। तो ब्रेड क्रम्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको भी हम पैक करके रख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।